हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स जो है आप लोग का बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ये जो आप लोग का वीएससी कोर्स है, वैल्यू एडेड कोर्स है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर रहने वाला है ये आप लोग का 30 मार्क्स का रहने वाला है। देखो ये जो मुझे मिला है जीओ से जो मार्क पैटर्न, इसके हिसाब से आप लोग का पेपर्स 30 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगा आपका इस पेपर के लिए, देखो 1 मार्क का 5 क्वेश्चंस रहेगा। आप लोग आराम से एज्यूम कर सकते हैं कि 5 एमसीक्यू रहने वाला है, या फिर आप लोग का ट्रू और फॉल्स भी रह सकता है। फिर आप लोग का 2 मार्क का 5 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टोटल 10 मार्क हो गया। और उसके लिए आप लोग को 10 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोग का 5 मार्क का 3 क्वेश्चंस, जिसके लिए आप लोग को 6 ऑप्शन मिलेंगे। तो ऐसा पैटर्न रहने का 100% चांसेस है, क्योंकि ये जीयू से ही गाइडलाइंस दिया गया है और आप लोगों का जो पैटर्न है ये जीयू ने ही डिसाइड किया है, और बाकी पेपर्स में भी ये पैटर्न को ही फॉलो किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे। देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोग को इंपॉर्टेंट दिए थे, चाहे वो पीपीएम हो, पीएमआर हो, राइट, तो वहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, वहाँ से ही क्वेश्चंस आए हैं। ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चंस वहाँ से ही फ्रेम हुए हैं, अगर आप लोग 1 मार्क का क्वेश्चन छोड़ दो। एंड आप लोगों का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था वहाँ से भी आप लोग को क्वेश्चंस मिले थे, राइट, जो मैंने इंपॉर्टेंस आप लोग को बताया था। तो सिमिलरली आज हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स को पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया कि सर आप ट्रेड एंड कॉमर्स का वीडियो दे दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक है। देखो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 4 का नोट्स ऑलरेडी मैंने दिया है। यूनिट नंबर 2 एंड 3 आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग गूगल बाबा का हेल्प लेंगे तो आप लोग को इजीली मिल जाएगा। मैं आज आप लोग को टॉपिक्स बता के दे रहा हूँ, आप लोग बस सर्च कीजिए, ठीक है, और उसका आंसर्स निकाल के पढ़िए, ठीक है। 30 मार्क्स का पेपर है, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से एक एक बार रीड करके भी जाओगे तो मोर देन एनफ है, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट टारगेट रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, और उसका पेपर आप लोग का 45 मार्क्स का होने वाला है, राइट। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग को पढ़ना है यूनिट नंबर 1 से मीनिंग ऑफ ट्रेड, फिर आप लोग का मीनिंग ऑफ कॉमर्स। मतलब ट्रेड का मीनिंग भी पढ़ना है, कॉमर्स का मीनिंग भी पढ़ना है। 2 मार्क के लिए पढ़ोगे तो मोर देन एनफ है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का 5 मार्क के लिए आप लोग को पढ़ना है ये क्वेश्चन, क्या है आप लोग का नेचर एंड स्कोप ऑफ ट्रेड, फिर आप लोग का सिमिलरली नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस यूनिट से जो है आप लोग का व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, मतलब आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस। मैंने आप लोग को एक वीडियो लेक्चर भी दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वहां पे मैंने ऑलरेडी 1 के 2 वीडियो लेक्चर दिए हैं, और पूरा डिटेल वे में आप लोग का यूनिट 1 है। अगर आप लोग वो वीडियो भी देख लोगे तो आप लोग का ये यूनिट 1 पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला मैंने क्या बोला कि एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस पढ़ना है। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनना ही है आप लोग का 5 मार्क का, क्या है आप लोग का एक्सप्लेन द ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया, या फिर आप लोग का प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, या फिर आप लोग का पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये आप लोग को तीनों क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाना है कि ट्रेड एंड कॉमर्स एंशिएंट इंडिया में कैसा होता था, इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसा होता था, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे हो रहा है। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, फिर आप लोग का टर्शियरी सेक्टर। इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दे दिया, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी आप लोग नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 2 मार्क के लिए आप लोग अगर पढ़ोगे, या फिर 5 मार्क के भी बन सकता है, तो उसका हो जाएगा। इसके बाद देखो सबसे बच्चे वाला सवाल क्या है आप लोग का डिफाइन रिस्क, फिर व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। फिर उसका 2-2 फीचर आप लोग अगर पढ़ लोगे, ठीक है। ये देखो क्लास 11 में ऑलरेडी आप लोग ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, अगर आप लोग उसको भी पढ़ लोगे तो मोर देन एनफ है। उसके बाद मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग का फंक्शंस ऑफ कॉमर्स पढ़ के जाना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखो ये आप लोग का क्लासिफिकेशन ऑब्लिक टाइप्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है।
फिर ये क्वेश्चन भी कभी कभार बना सकते हैं जियो, इतना ईजी नहीं देंगे, बट स्टिल अगर आता है तो आप लोग को लिखना तो ऑफकोर्स पड़ेगा ही। क्या है आप लोग का रोल ऑफ प्रॉफिट इन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 1 में ना मैं आप लोग को 2-3 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, ये आप लोग का यूनिट नंबर 3 पे भी जाके रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे भी पढ़ लोगे तो एक ही बात है, देखो एट द एंड आप लोग को पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, राइट। तो देखो क्या है आप लोग का डिफाइन, मतलब या फिर बोल सकते हो मीनिंग, मीनिंग ऑफ क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, प्राइमरी एंड जेनेटिक इंडस्ट्री, फिर नेक्स्ट आप लोग का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मीनिंग, फिर आप लोग का असेंबली इंडस्ट्री का मीनिंग, फिर आप लोग का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मीनिंग या फिर डेफिनेशन जो भी है आप लोग का, फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, फिर आप लोग का एनालिटिकल इंडस्ट्री, फिर आप लोग का सिंथेटिक इंडस्ट्री। मतलब ये सब इंडस्ट्री का आपको क्या पढ़ के जाना है, मीनिंग पढ़ के जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मैंने ऑलरेडी थोड़ा देर पहले बोला था, फिर देखो ये क्वेश्चन भी ऐसा फ्रेम हो सकता है। देखो क्या है आप लोग का, डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया इन द प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देखो मैंने थोड़ा देर पहले आप लोग को बोला था एंशिएंट इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। ये बात डायरेक्टली हम लोग चले जाते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 पे क्या है आप लोग का, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन असम, पहला क्वेश्चन आपको ये पढ़ना है। फिर आप लोग को 3 शॉर्ट नोट पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मुझे लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस है आप लोग का। पहला क्या है देखो, शॉर्ट नोट ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फिर आप लोग का शॉर्ट नोट ऑन कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन बिल, फिर आप लोग का शॉर्ट नोट ऑन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड इट्स रिलेवेंस, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप लोग को क्या पढ़ना है, देखो ये बच्चों वाला सवाल है, ईवीएस में आप लोग ने पढ़ा होगा, मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। इसके बाद आप लोग का डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, फिर आप लोग का 2 एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्या पढ़ना है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, फिर आप लोग का नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मतलब दोनों का मीनिंग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आप लोग का, मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर इन इंडिया ओवर द इयर्स, मतलब इंडिया में आप लोग का एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आया है, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ठीक है। फिर आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेस इन असम, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया है कि आपको क्या पढ़ के जाना है, राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबल इन इंडिया, फिर आप लोग का मिनरल रिसोर्सेज इन असम, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज जो है आप लोग का असम के पर्सपेक्टिव से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर देखो मैंने ऑलरेडी ये बोला है आप लोग को, जो है आप लोग का राइट डाउन द इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट आप लोग का क्या है, राइट ए नोट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेस अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्स या फिर आप लोग का एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन आराम से इस यूनिट से जियो दे सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट मेजर फूड क्रॉप्स अवेलेबल इन इंडिया, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, राइट डाउन द वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे। तो देखो यूनिट नंबर 3 पे आपको क्या पढ़ना है, पहले आप लोग को बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो क्या है आप लोग का, फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। फिर आप लोग का मीनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक तो आपको पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द वर्ड बैंक, बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ था, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर ये देखो यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन आप लोग को आराम से मिल जाएगा, जो कि आप लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है। मैं आप लोग को लिस्ट दे रहा हूँ, आप लोग को एटलीस्ट गूगल करके जाना है ये सब टॉपिक्स, ठीक है। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग का डबल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग का को इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग का री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। फिर आप लोग का क्या है, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोग का, फायर इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग का फिडेलिटी इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, फिर आप लोग का क्रेडिट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
फिर इसके बाद देखो क्या है, मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का सर्वाइवरशिप इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का क्रॉप्स इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है। देखो ये जो इंश्योरेंस का टॉपिक है ना, यहाँ से आपको एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन आप लोग का मीनिंग बन सकता है। ये जो आप लोग का 2 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोग 2 मिनट लेके भी गूगल करोगे या फिर लिस्ट बना के आप लोग अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इतना टेंशन करने का कोई भी बात नहीं है, ठीक है। 30 मार्क्स का पेपर है, आप लोग को बस टॉपिक को अच्छे से समझ के जाना है। और ये सब टॉपिक्स आप लोग ने 12 में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक। तो ये सब टॉपिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग को बस एक बार रीड करके जाना है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो देखो इसके बाद क्या है आप लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन सोसाइटी, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आप लोग को बहुत बार मिला भी होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का क्या है, फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसके ऊपर आप लोग एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके जाना है। फिर आप लोग का क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्शियरी एंड सर्विस सेक्टर, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का क्या है, मीनिंग फीचर एडवांटेजेस ऑफ, आप लोग को क्या पढ़ के जाना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पढ़ के जाना है। फिर आप लोग का मीनिंग फीचर्स एडवांटेजेस ऑफ मिनरल इंडस्ट्री, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। देखो ये जो यूनिट है ना, यहाँ पे आप लोग का इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 पे बोल दिए थे, राइट। मीनिंग ऑफ मैंने जो तुम लोग का एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री बोला है, तो अगर आप लोग यूनिट 1 में उसको पढ़ लेते तो यूनिट 3 में पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो ये 3 क्वेश्चन जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है आप लोग का, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री, फिर गिव ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ या फिर एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब टाइप्स ऑफ आपका इंडस्ट्री आपको लिखना है, टेबल बना के लिखना है, ठीक है, जो मैंने आप लोग को सिखाया है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जो कि आप लोग का राइट ए नोट ऑन टूरिज्म इन फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ असम, ठीक है। देखो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कम्स अंडर असम, राइट। तो यहाँ पे ये लोग जब क्वेश्चन पेपर फ्रेम करेंगे तो असम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस देंगे, राइट। तब आप लोग को उसके हिसाब से लिखना है, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। इसके बाद और एक शॉर्ट नोट दे सकते हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म सेक्टर इन पॉपुलर प्लेसेस अक्रॉस इंडिया, ये क्वेश्चन भी आराम से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद डायरेक्टली हम लोग चले आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जो आप लोग का लास्ट यूनिट है आप लोग का ट्रेड एंड कॉमर्स पे। तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोग का ऐसा बन सकता है कि राइट ए नोट ऑन दी रिनाउंड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द स्टेट ऑफ असम, मतलब असम के रिनाउंड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ना आप लोग का डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनेगा, इस यूनिट से आप लोग को डायरेक्टली कोई भी एंटरप्रेन्योर का नाम देंगे, फिर आपको उनका कंट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। तो आप लोग को हर एक एंटरप्रेन्योर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। तो देखो पहला आप लोग का क्या हो जाता है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, पहला आप लोग का धीरूभाई अंबानी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मतलब अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो आप लोग को क्या लिखना है, देखो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन या फिर राइट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ, ऐसे करके आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन में आ सकता है कि पहला क्या है, धीरूभाई अंबानी, रतन जी टाटा के बारे में आप लोग को लिखना है। फिर आप लोग का क्या है, नारायण मूर्ति सर के बारे में लिखना है। फिर आप लोग का क्या है, शिव नदार के बारे में लिखना है। फिर आप लोग का क्या है, लक्ष्मी निवास मित्तल के बारे में लिखना है। फिर आप लोग का किसके बारे में लिखना है, ज्ञानश्याम दास बेड़ला के बारे में लिखना है। फिर आप लोग का अजीम प्रेमजी सर के बारे में लिखना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग का क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस आता है तो आप लोग को एक जनरलाइज क्वेश्चन दे सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन दी ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, तब आप लोग किसी के बारे में लिख सकते हो, राइट। 5 मार्क का है, आप लोग किसी के बारे में लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को स्पेसिफाई करके मेंशन करके दे दे कि आप लोग को रतन जी टाटा के बारे में लिखना है या फिर अंबानी जी के बारे में लिखना है, तो आप लोग को उनके बारे में ही लिखना पड़ेगा। और इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे दे दिया है, तो आप लोग को एकदम चिंता नहीं करना है। वहाँ पे मैंने 5 मार्क के हिसाब से ही दिया है। अगर आप लोग उसको एक बार भी रीडिंग करोगे और वहाँ से अगर 10 लाइन है, 10 लाइन से 5 लाइन भी एग्जाम में याद आ जाए, तो आप लोग उसका रामायण तो लिख ही दोगे, राइट। ये तो मुझे पता है। तो यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से हो गया, लेकिन क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है असम के ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स के बारे में फ्रेम हो सकता है। तो देखो हम लोग के असम के ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स में आप लोग को किस किस के बारे में पढ़ना है, जो ऑलरेडी आप लोग के सिलेबस में भी मेंशन है।
क्या है आप लोग का, मनीराम देवान जी सर के बारे में लिखना है। फिर आप लोग का दिलीप बोरा सर के बारे में लिखना है। फिर आप लोग का कौन है, हेमेंद्र प्रसाद बरुआ के बारे में आप लोग को लिखना है। फिर आप लोग का कौन है, कमल कुमारी बरुआ के बारे में आप लोग को लिखना है। फिर आप लोग का कौन है, रंजीत बोरठाकुर के बारे में आप लोग को लिखना है। फिर आप लोग का राधा गोविंद बरुआ के बारे में आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पता चल गया है कि आप लोग को किसके बारे में क्या क्या लिखना है। देखो, कंट्रीब्यूशन आता है तो आप लोग पहला एक इंट्रोडक्शन दो, फिर उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या अचीवमेंट किया, कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ पे उनका देहांत हुआ, तो ये सब चीज़ के बारे में आप लोग को लिखना है। फिर आपके आंसर को ख़त्म करना है। एक ही चीज़ मैं हमेशा बोलूँगा आप लोग को, एग्जाम चाहे 1.5 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, मोस्ट प्रोबेबली 1.5 घंटे का है एज पर दी रूल्स, तो आप लोग को पूरा 1.5 घंटा बैठ के लिख के आना है। राइट, मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि एक एक परसेंटेज आप लोग को फ्यूचर में जाके कैसे हेल्प करेगा आपको कभी भी नहीं पता होगा। राइट, मैंने अपने दोस्तों में, इवन मेरे परसेंटेज में भी मैंने बहुत सारे चेंजेस देखा है कि वहाँ पे जो मेरा 1 मार्क से मेरा जो 1 परसेंटेज बढ़ा है वो मुझे अभी जाके बहुत हेल्प करता है। राइट, तो ये सब चीज़ भी आप लोग को ध्यान देना है। राइट, आई नो दैट ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बट ए सिंगल मार्क कैन इंक्रीज योर परसेंटेज विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर फ्यूचर। तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है। तो आई होप आप लोग का सबका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मुझसे जितना हुआ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स आप लोग को क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो के पहले आप लोग को अपना कलम, किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।